और कितनी देर? और देर लगी तो मैं पक्का ढेर हो जाऊंगा। ये देखो, मेरी तो दुम में भी दम नहीं। वो है किधर? अब तक तो उसे यहाँ लौट आना चाहिए था। चुप करो तुम दोनों। अपने रोने का नगाड़ा किष्किंधा की सीमा पर बजाओगे तो हम सबकी मौत बुलाओगे। मेरे भाई के जासूस हो सकते हैं यहाँ, या राक्षस। इतना घबराओ मत, ये राक्षस तुम दोनों को खाकर अपना हाजमा नहीं बिगाड़ेंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज, मैं किसी दावत से कम थोड़ी ना हूँ। मुझे जो खाए वो उम्र भर पछता है। भाई मेरे, तेरी दावत में तो चींटियां भी भूखी रह जाए। हड्डियों का ढांचा कहीं का। लेकिन मैं हूँ शाही पकवान, हर एक भोजन की शान, राक्षस हो या इंसान। बस, तुम्हें जो खाए सो खाए, मेरा दिमाग खाना बंद करो। एक काम करते हैं, जलपान के लिए यहीं कुछ देर सांस भर लेते हैं, ताकि इन दो के मुंह को भी आराम मिले और हमें भी। छांव हमेशा के लिए नहीं रहती सुग्रीव। जीवन की धूप का मजा लेना सीखो। इन दोनों की तरह बेगानी बारात में नाचते नमूने। पर सही जीवन है इनका, न किसी जिम्मेदारी का बोझ और न किसी लक्ष्य की खोज। मुझे राज नहीं चाहिए था जामवन। मुकुट का भार सर से ज्यादा आत्मा पर होता है। होना भी चाहिए। प्रजा की उम्मीदों और उनकी अपेक्षाओं का भार जब कंधों पर हो तो पैर जमीन पर ही रहते हैं। जो सम्राट इस भार को हल्का समझते हैं वो अपने घमंड के आसमान में उड़कर तानाशाह बन जाते हैं। मेरा भाई एक अच्छा वानर था, पर हमेशा एक अच्छा राजा नहीं था। जिसका राज अपने आप पर न चले वो औरों पर क्या राज करेगा। मत कर वरना दूंगा एक। क्या अमरूद? थप्पड़। तुम खींचना बंद कर। और तू मेरी टांग खींचना। मैंने कब तेरी दुम को। कौन? वाली तुम हो? सायों में रहकर कायर लड़ते हैं, हिम्मत है तो नजर मिलाकर लड़ो। सामने आओ वाली। तुम्हारे भाई की गर्दन इतनी भी नहीं झुकी कि तुम उस पर पीछे से वार कर सको। महाशय, थोड़ी और देर से आते तो मुझे हाथ नहीं कंधा देना पड़ता। कहाँ रह गए थे? पहले आ जाता स्वामी तो सारा मजा मैं अकेले ही लूट लेता। आपके हिस्से कुछ ना आता। वाह, अगर ये मजा है तो घबराता हूँ सोच के कि सजा क्या होगी। क्या लगता है? यही कि खेल तो अब शुरू हुआ है। तो खत्म किए देते हैं। वैसे भी मेरे होते हुए महाराज आपके ऐसे तुच्चे रेंगते हुए केंचुओं के मुंह या धूम लगना ठीक नहीं। वैसे मदद चाहिए तो मैं यही हूँ। मदद नहीं महाराज, बस आशीर्वाद चाहिए। विजयी भव। अच्छे, कितना घमंड नहीं। मैं आऊं। महाराज क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? इस रस्सी के टुकड़े का फंदा बनाकर इससे ही उसे ना लटकाया तो मेरा नाम भी वानर हूँ और मेरा नाम ठीक हो? आप ठीक रहे तो मैं भी ठीक हूँ महाराज। तो फिर ठीक है। इससे पहले कि तुम्हारे खेल तमाशे का ढिंढोरा वाली के बाकी खिलाड़ियों को ललकारे, वापस चलते हैं ऋषिमुख। इस मुंह नाक के भाग से थे कि मेरे हाथों नहीं पड़ा, वरना इतने टुकड़े होते। इसके नाक के या तुम्हारे? महाराज, ये डरपोक क्या नाक को मारेगा? नाक मारना तो कोई मुझसे सीखे। पहले चुटकुला मारना सीख, फिर नाक मारना। चलो। वाली के इस प्रहार ने हमारे धीरज का बांध तोड़ दिया है। हाँ, पर महाराज हमें कैसे पता कि उस नाग को उसी ने भेजा था? और कौन भेजेगा? हाँ,
मेरा सिंहासन, मेरा राज्य छीन चुका है मुझसे। बचा क्या सिवाय मेरे प्राण के? एक अनोखी आहट सी सुनाई दे रही है वन में। अब ये कौन सी नई मुसीबत है? मुसीबत तो पता नहीं, पर दो मनुष्य हैं जो ऋषिमुख की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मनुष्य यहाँ? हाँ, वस्त्रों से सन्यासी, लेकिन अस्त्रों से योद्धा। किस इरादे से आ रहे हैं यहाँ? कुछ खतरनाक हुआ तो? नहीं, ये कोई संयोग नहीं। नाग के हमले के बाद ये कोई नया षड्यंत्र है। सही कहा आपने महाराज, वाली की ये अगली चाल है, उसके अगले मोहरे। महाराज सुग्रीव, बचाव से बेहतर है हमला, इससे पहले कि वो पहला वार करें। हमें वार करके उन दो मनुष्यों को मार गिराना होगा। प्रभुगण, इतनी उत्तेजना क्यों? शायद वाली से उनका कोई संबंध नहीं। राहगीर हो, चलते भटकते हो गए होंगे वन में, मनुष्य जो ठहरे। नहीं, मेरे सभापतियों की राय सही है। इससे पहले कि वो हमला करें, हमें उन्हें ध्वस्त करना होगा। वाली को तुम जानते हो, वो किस हद तक जा सकता है। जानता हूँ महाराज, एक ऐसा राजा जो है अपने ही घमंड का शिकार, अपने ही अहम का गुलाम, बहादुरी का चोगा पहने उस डर में कि कहीं उसकी परछाई ही उसकी पीठ में खंजर ना घोंप दे। ऐसा राजा वो होगा, आप नहीं महाराज, हमारे महाराज। ठीक है, पहला वार हम नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उनसे मिलना होगा। आप नहीं महाराज, अगर हत्यारे हुए तो? नहीं नहीं, आपका उनसे दूर रहना ही उचित है। और हमारा भी, उन्हें तो हमारा कोई सैनिक ही देख लेगा। जीवन किसी का भी उपभोजित नहीं होता, ना ही किसी सैनिक का और ना ही आपका। मैं जाकर मिलूंगा उनसे, उनकी कहानी, उनका इरादा जानने। और अगर उनका इरादा मैं निकला तो उसका जवाब मैं नहीं, ये देगी। इसके प्यार भरे वादे बड़े से बड़े महारथियों के इरादे बदल देते हैं। इरादे और किस्मतें दोनों। हाँ, एक चेतावनी, इन नादान मनुष्यों ने शायद पहले कभी किसी वानर को न देखा। हड़बड़ाहट में कहीं तुम्हें राक्षस न समझ बैठे, और ढंग तुम अपना ही रखना, लेकिन रंग वो तो बदल सकते हो। मार्ग सही है, पर क्या लक्ष्य सही है? अगर उसने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया तो? इतनी दूर दंडका के इस खतरनाक जंगल में आना व्यर्थ ना हो जाए। निडर लक्ष्मण को खतरों की चिंता कब से होने लगी? तब से जब से उसे लगा कि उसे और बाण लाने चाहिए थे। कौन कौन है वहां? सामने आओ, चेहरा दिखाओ अपना भाई। शुक्र मनाओ दद्दा कि मुझे तुम्हारा चेहरा दिख गया, वरना मेरा बाण आर होते ही पार हो जाते तुम। तो अजनबी राहगीरों से इस प्रेम से मिलते हो तुम? तो कौन बाण वाले भाई? मेरा नाम लक्ष्मण है और टहलने के लिए बगीचा होता है, जंगल नहीं। और तुम्हारा परिचय? ये जंगल ही मेरा बगीचा है, मेरा घर है, और मेरा नाम मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। और तुम कौन हो? लक्ष्मण का बड़ा भाई। लक्ष्मण? इस नाम का अयोध्या में एक कुंवर है जिसका बड़ा भाई राजकुमार है, जिसका नाम आपको गलतफहमी हुई है। अयोध्या में अब ना कोई लक्ष्मण है और ना उसका कोई बड़ा भाई। तो दद्दा, ऐसी खतरनाक जगह में अकेले रहकर डर नहीं लगता? किससे? तुम लोगों से? सीना ताने घुसे चले जा रहे हो ऐसी जगह जहां आज तक कोई मनुष्य, क्या उसकी परछाई तक जाने से डरे? मनुष्य तो आप भी हो। मनुष्य कहाँ, किष्किंधा से गुजरती एक बेचैन भटकती साधु आत्मा हूँ, जो अपने आप को ढूंढने के चक्कर में इस वन की शांति में खो गया। आपकी तपस्या भंग करने के लिए क्षमा चाहते हैं। पहनावा तो सन्यासियों का है, पर लगता है शांति के बदले कुछ और ही खोज रहे हो। सुग्रीव को। सुग्रीव? वो वानरों का सम्राट, और उसके दर्शन पाकर क्या करोगे? दुख भरी कहानी है जो हम सुग्रीव को ही सुनाना चाहेंगे। हाँ, कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है। और रही बात मेरी, तो बच्चे लोग जिन दुखों को लेकर मरे जाते हैं, ऐसे लाख दुख लिए हम रोज जिए हैं। एक तुम्हारा दर्द और सही। बोलो, क्या कहानी है? ठीक है, बात कुछ समय पहले की है। मेरे भैया, उनकी धर्मपत्नी सीता और मैं दंडका के जंगलों में संन्यास लिए एक शांत जीवन बसर कर रहे थे। एक दिन सीता मैया ने एक बड़ा ही खूबसूरत सुनहरा हिरण देखा और भैया से उसकी मांग की, लेकिन वो हिरण के रूप में राक्षस मारीच था जो हमें छलने आया था। भैया को अपना पीछा करवाते हुए दूर जंगलों में ले गया, जहां अपनी माया से उसने उनकी आवाज में मदद की पुकार की। जब सीता मैया ने उस आवाज को सुना तो उन्हें लगा भैया खतरे में हैं और मुझसे विनती की कि मैं जाकर उन्हें बचाऊं। और मैं गलती के उस क्षण में सीता मैया को कुटिया में अकेला छोड़ वन में चला गया। लेकिन जब मैं लौटा तब सीता मैया वहां नहीं थी। हमें पता चला कि उनका अपहरण करके
एक राक्षस उन्हें विमान में दूर कहीं ले जा रहा था। और जब पक्षियों के राजा जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो उस दुष्ट ने उसके पंख उखाड़ के मरने छोड़ दिया। जटायु के आखिरी शब्द हमें इस दिशा में ले आए जहां कबंधा नामक एक गंधर्व से लड़कर हमने उसे उसके श्राप से मुक्त किया। धन्यवाद में कबंधा ने हमें सलाह दी कि सीता मैया को खोजने के लिए इस जंगल में वानर सम्राट सुग्रीव ही हमारी सहायता कर सकता है। तो ये महाराज थी हमारी कहानी। सुन और समझ ली हो तो कृपया सुग्रीव का पता समझा दीजिए। तुम योद्धाओं की आप बीती में दर्द और धोखा दोनों है, लेकिन शायद सुग्रीव इसका हिस्सा ना बनना चाहे, क्योंकि उसके हिस्से में ये कष्ट तो पहले से ही है। और जिसका सब कुछ दांव पर लगा हो वो एक हारी हुई बाजी में हाथ क्यों डाले? हारी हुई बाजी? बाजी हम हारे हैं या नहीं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारेंगे। सीता के बिना मेरा नाम, मेरा अस्तित्व अधूरा है। आप समझ रहे हैं ना? समझना मुझे नहीं, आपको है। मेरे महाराज सुग्रीव इस दशा में नहीं कि तुम्हारी मदद करें। तो फिर हम उनकी मदद करेंगे। आए तो थे उनके सहारे के लिए, लेकिन उनका खोया साम्राज्य वापस दिलाने के लिए अब उनके साथ खड़े होंगे। दूध से जला छाछ भी फूंक कर पीता है। सुग्रीव या मैं किसी राह चलते अजनबी की बातों का भरोसा क्यों करूं? क्योंकि तुम भी उसी राह पर चल रहे हो जिस पर मैं चल रहा हूं। मैं यानी राम।